दिव्या, खुल जा, खुल जा दिव्या, दिव्या खुल जा, खुल दिव्या, दिव्या, दिव्या खुल जा, खुल जा दिव्या, दिव्या, दिव्या खुल जा, खुल जा। खुल जा दिव्या, दिव्या खुल जा, खुल दिव्या, दिव्या खुल जा, खुल जा दिव्या, दिव्या खुल जा, खुल। मेरी तिलिस्मी दिव्या, मेरी तिलिस्मी दिव्या। मेरी तिलिस्मी डिबिया, मेरी तिलिस्मी डिबिया। जमाल, जमाल वो डिबिया मुझे दे दूंगा इस डिबिया को, लेकिन पहले ये बता इस तिलिस्मी डिबिया के खुलने का राज क्या है, बता मुझे। नहीं बताऊंगा जमाल, नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताएगा तू? नहीं बताऊंगा जमाल, मैं अभी तुझे बताता हूँ, अभी तुझे बताता हूँ कि मैं तेरा क्या करूंगा। जमाल, जिससे तू मजबूर होकर इस डिबिया के खुलने का राज बताएगा। ऐ मेरे हमसफर सहराई दरवेश, तेरा मेरा सफर अब यही खत्म होता है। अब मैं तुझे यही कत्ल कर दूंगा और इन 4 ऊँटों को लेकर मैं अपने वतन मिस्र को रवाना हो जाऊंगा। और तू यही तड़प तड़प कर मर जाएगा, समझा? नहीं जमाल, मैं नहीं मरूंगा। जब तक मेरी आरज़ू पूरी नहीं होगी मैं नहीं मरूंगा। ए बेज़मीर बेईमान इंसान, एहसान फरामोश इंसान फिर भी अच्छा होता है। एहसान फरामोश का मतलब होता है एहसान भूल जाने वाला। भूल जाने वाले इंसान को एहसान कभी याद भी आ सकता है, लेकिन तू एक एहसान नाश है। तू ये जानता नहीं कि एहसान क्या होता है। ऐसा इंसान जालिम दरिंदे से भी खतरनाक होता है जमाल। अब तू ये जान गया ना कि मैं दरिंदा भेड़िया हूँ। अब तू जल्दी से इस तिलिस्मी डिबिया के खुलने का राज बता मुझे, बता। नहीं जमाल, ये राज मैं तुझे नहीं बताऊंगा। तू पछताएगा, तू बर्बाद हो जाएगा जमाल। जमाल, मैं तुझे आखिरी मौका देता हूँ, तू ये 4 ऊँट मुझे वापस कर दे। जमाल, ये दौलत अमानत है उन इंसानों की, प्यासे इंसानों की, हैवानों की, परिंदों की अमानत है, पेड़ पौधे फल फूलों की अमानत है। जमाल, ये दौलत उस रेगिस्तान में आने वाली जिंदगी के ख्वाबों की ताबीरें हैं। जमाल, उस रेगिस्तान के लिए दौलत मुझे दे दे, मुझे दे दे जमाल। रेगिस्तान में पानी आए ना आए तुझे उससे क्या? लोग प्यास से तड़प तड़प कर अपनी जान दे दे, तुझे उससे क्या? हाँ? मैंने प्यास से तड़प तड़प कर मरते हुए अपने माँ बाप छोटी बहन की लाशों से वादा किया था कि उस मौत के रेगिस्तान में पानी की शक्ल में जिंदगी लेकर आऊंगा। फिर कोई मेरे माँ बाप भाई बहन की तरह प्यासा नहीं मरेगा। जमाल, ये दौलत तुम मुझे देकर नेक काम करने दो।
یہ کام تیرا نہیں، خدا کا ہے، خدا کا، اور خدا اپنا کام خود بخود کرے گا، کیونکہ اس نے دنیا بنائی ہے۔ تجھے نہر، پانی، انسان، پیڑ پودے، پرندے، حیوانوں سے لینا دینا کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی کہ دنیا کے سب مخلوق جانداروں میں انسان کا درجہ سب سے بڑا ہے، اور سب کی خدمت کرنے کے لیے ہی اس نے انسان کو پیدا کیا۔ خدا کی عبادت کے لیے تو فرشتے ہی بہت تھے، مگر خدمت خلق کے لیے اچھائی، برائی، نیکی، بدی، حق و باطل کی لڑائی میں اچھائی اور نیکی اور حق کا ساتھ دینے کے لیے انسان کو پیدا کیا۔ انسان کا فرض ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو مانے۔ تو لالچ نہ کر، ظلم نہ کر، اللہ سے ڈر جمال، اللہ سے ڈر۔ اللہ سے ڈروں گا تو دولت مند کیسے بنوں گا؟ ہاں، دولت مند کیسے بنوں گا؟ اب جلدی سے اس دبیا کا راز بتا دے، ورنہ اس خنجر سے تجھے قتل کر دوں گا۔ بتاتا ہوں، ہاتھ چھوڑ، بتاتا ہوں۔ یہ تلسمی ڈبیا کیسے کھلتی ہے، اس کا راز بتا، بول۔ اس تلسمی ڈبیا کو کیا بولوں؟ اس ڈبیا سے بول، کھل جا چشمے دفینہ، کھل جا، 3 بار بول، کھل جائے چشمے دفینہ، کھل جائے چشمے دفینہ، کھل جائے چشمے دفینہ۔ بتائے تلسمی پری، اس تلسمی ڈبیا کا راز کیا ہے؟ اے دولت کے لالچی غلام، انسان نما شیطان، تو میرا آقا نہیں، میرے آقا صرف نیک دل فرشتہ سیرت صحرائی درویش ہیں۔ میں صرف ان کے سوال کا جواب دوں گی۔ اے میری ننھی منی معصوم پری، اس ظالم کا خنجر میرے خون کا پیسہ ہے، میں تو وہ راز جانتا ہوں۔ اب تو اس لالچی انسان کو وہ راز بتا دے معصوم پری، بتا دے۔ سن اے سنگ دل بے دین بے ایمان، اس تلسمی ڈبیا کا راز یہ ہے کہ یہ چشمے دفینہ ہے، زمین میں دفن چھپے ہوئے سب خزانے نظر آ سکتے ہیں۔ کیسے کیسے نظر آ سکتے ہیں؟ اس سے نظر آ سکتے ہیں۔ اس سرمے دانی میں سرمہ سلیمانی ہے، اسے کیسے لگانا ہے؟ میرے محترم آقا صحرائی درویش سے پوچھ۔ بتا، اب جلدی بتا درویش، اب جلدی بتا اس سورمے کو کیسے لگاتے ہیں؟ اس سورمے کو ایک بار میں ایک ہی آنکھ میں لگانا، دائیں طرف، بائیں آنکھ میں مت لگانا جمال، دونوں آنکھوں میں مت لگانا جمال، صرف دائیں آنکھ میں لگانا جمال، دائیں آنکھ میں۔ اتنی بے شمار دولت، اتنے ہیرے جواہرات کے خزانے، اتنی دولت، یہ 4 اونٹ تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سورمے سلیمانی کو لگانے کے بعد زمین میں دفن چھپے ہوئے سب خزانے نظر آ رہے ہیں، ہیرے موتیوں کے بہتے ہوئے دریا نظر آ رہے ہیں۔ میں سمجھ گیا، چالاک مکار درویش، آج تک تم مجھ سے اس سورمے سلیمانی کو کیوں چھپاتا رہا، مجھے دھوکہ دیتا رہا؟ میں تجھے معاف نہیں کروں گا، میں تجھے بدلا لوں گا، زبردست بدلا لوں گا۔
मैं तेरी आंखें फोड़ दूंगा तेरी आंखें, ताकि तू ये खजाना ही नहीं देख सके। और अब मैं ये सुरमा अपनी दूसरी आंख में भी लगाकर देखूंगा कि और क्या क्या नजर आता है, और कितने खजाने हैं। नहीं जमाल, नहीं जमाल, दूसरी आंख में सुरमा मत लगाना जमाल। खामोश, लगाऊंगा, जरूर लगाऊंगा। नहीं जमाल, वरना तू पछताएगा। उस परी ने तुझे दूसरी आंख में सुरमा लगाने से मना किया था, याद है ना जो उस परी ने कहा था जमाल? याद है। तुम और परी दोनों मिले हुए हो। तुम नहीं चाहते मैं दूसरी आंख में सुरमा लगाकर और ढेर सारे खजानों का पता मालूम कर सकूं। जमाल, चुप रहो दरवेश। जमाल, खामोश, जमाल, जमाल, दूसरी आंख में मत लगाना जमाल। खामोश फासिद दरवेश। मैं जानता हूं कि तू नहीं चाहता कि मैं दुनिया का सबसे दौलतमंद इंसान बन सकूं। जमाल, चुप। मैं अभी ये सुरमा लगाकर तुझसे बदला लूंगा, तेरी आंखें फोड़ दूंगा, समझा? जमाल, तेरी आंखें फोड़ दूंगा। जमाल, जमाल मत लगा जमाल। जमाल, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी आंखें चल रही है, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। मैं अंधा हो गया हूँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दरवेश, मेरे आका, मुझे बचा ले मेरे आका, मुझे बचा ले जमाल, मुझे बचा ले। जब मैं तुझे बचाना चाहता था तब तू बचा नहीं, तू माना नहीं। खुदा ने तुझे बार बार संभलने का मौका दिया, लेकिन तू नहीं संभला जमाल। अब संभलूंगा, अब मैं संभल जाऊंगा। मुझे बचा ले दरवेश, मुझे बचा ले। नहीं जमाल, अब आका और गुलाम कोई तुझे नहीं बचा सकता। इलाची इंसान, अब संभलने का क्या फायदा जब सब कुछ चला गया है। झूठ, मक्कारी और धोखे से फरेब से हासिल की हुई दौलत का यही अंजाम होता है जमाल। जो तूने अपने माँ, बाप, बीवी और मेरे साथ जुल्म किए थे, उसकी सजा खुदा ने तुझे दे दी। अब तुझे ये सजा अकेले झेलनी होगी। अब तो तुझे यकीन आ गया जमाल कि अच्छे कामों का अच्छा ही अंजाम होता है और बुरे कामों का अंजाम एक दिन बुरा ही होता है। मुझे बचा ले दरवेश, खुदा के वास्ते मुझे बचा ले। अब मैं उनका सब कुछ नहीं करूंगा, मैं ऐसे तेरी बात मानूंगा जमाल, दरवेश। मुझे माफ करना जमाल, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। खुदा हाफिज जमाल। मेरी आंखें, मैं अंधा हो गया। इस तरह से मैं अंधा हो गया। अपने जुर्म और गुनाह की चलती फिरती जिंदा तस्वीर बन गया मैं। दुनिया को नसीहत देने वाली सच्ची कहानी है तुम्हारी, बहुत ही इबरतनाक अंजाम है तुम्हारा। ऐ नाबीना फकीर, क्या तुझे याद है कि इस दर्दनाक अंजाम की इब्तिदा कहां से हुई थी? याद है अमीरुल मोमिनीन, मेरी बर्बादी की इब्तिदा मेरे बुरे दोस्तों से हुई थी। बुरे दोस्तों की सोहबत में बुरी औरतों से दोस्ती हुई। फिर शराब खाने और जुए खाने में पहले दोस्तों की खुशी के लिए जाता रहा, फिर आदत हो गई। बुरे दोस्तों की दी हुई आदतों ने ही उससे माँ बाप पर जुल्म करवाए, उन्हें खूब सताया, बीवी को तलाक दिलवाई। ये सब उन्हीं गुनाहों की सजा है। शराब, औरत और जुए की जरूरतों को पूरा करने के लिए मुझ जैसा शरीफ खानदान का बेटा चोर, दौलत का लालची बन गया और सहराई दरवेश जैसी नेक हस्ती को धोखा देता रहा।
फिर कभी सहराई दरवेश से मिले? नहीं, वो सहराई दरवेश तो नहीं मिले, लेकिन सहरा में बहता हुआ उनका नेकी का दरिया जरूर मिला। बहुत जमाने के बाद एक दिन प्यास से तड़पता हुआ जब मैं उस दरिया पर पानी पीने पहुंचा तो मालूम हुआ उसी नेक दिल सहराई दरवेश का बनाया हुआ दरिया है, जो पहले नहर था अब दरिया बन गया है। ऐ नाबीना फकीर, बता मैं तेरे लिए क्या करूं? तू अगर चाहे तो हमारे शाही लंगर खाने से जिंदगी भर खाना खा सकता है। ना, नहीं है अमीरुल मोमिनीन, नहीं। मैं मार खाकर ही खाना खाऊंगा, मार खाकर ही खाना खाऊंगा। हाँ। क्यों? अल्लाह ने तो मुझे सजा दी है, अल्लाह का फरमान है, और अल्लाह के आखिरी नबी रसूल पाक ने भी फरमाया है, जो नाफरमान औलाद अपने माँ बाप का दिल दुखाएगी, उन पर जुल्म करेगी, उस नाफरमान औलाद को मरने से पहले इसी दुनिया में अल्लाह सजा देगा। जो कुछ मैंने जुर्म किया है उसके मुकाबले में मेरी ये सजा मुझे कम नजर आती है। इसीलिए मैं अपने उस जिस्म पर कोड़े लगवाता हूं जिस जिस्म के ऐशो आराम के लिए, उसके गुनाहों के लिए मैंने माँ बाप, अपनी बीवी और शरीफ इंसानों पर जुल्म किए हैं। इसीलिए मैं कोड़े लगवाता हूं, कोड़े लगवाता हूं। इसीलिए मैं अपने जिस्म पर कोड़े लगवाता हूं, कोड़े लगवाता हूं। अल्लाहू 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 अल्लाहू। बेगम आलिया जुबैदा, अंधे फकीर जमाल की कहानी सुनी आपने? हाँ सुनी हुजूर। हकीकत कितनी डरावनी और सच्चाई कितनी कड़वी होती है, ये अंधे फकीर जमाल को देखकर और उसकी कहानी को सुनकर एहसास हुआ। कभी कभी इंसान की जरा सी गलती उससे तमाशा बनाकर चौराहे पर खड़ा कर देती है। आपका क्या ख्याल है, इन सब बर्बादी का जिम्मेदार सिर्फ जमाल है? नहीं हुजूर आली, जमाल नहीं। इस बर्बादी का जिम्मेदार एक हद तक उसके माँ बाप भी हो सकते हैं। माँ बाप कैसे? माँ बाप कब चाहेंगे कि उनकी औलाद बिगड़कर बर्बाद हो जाए? जब माँ बाप अपनी औलाद की जरा जरा सी बुरी आदतों का ध्यान नहीं रखेंगे, उन्हें अच्छे बुरे की तमीज नहीं सिखाएंगे, उन्हें नसीहत नहीं करेंगे, तो यही छोटी छोटी बुरी आदतें एक दिन जिंदगी में चलकर बड़ी बड़ी बुरी आदतें बन जाती हैं। मगर हुजूर आली, इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि औलाद अपने हर बुरे काम की जिम्मेदारी अपने माँ बाप पर डालकर खुद को बेकसूर साबित करे। असल मुजरिम तो वो औलाद खुद है जिसने होश संभालने के बाद खुद अच्छा बनने की कोशिश ही नहीं की। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, क्या जहन पाया है आपने। हमारी आला दिमाग बेगम आलिया जुबैदा, हमें फक्र है कि हमारी बेगम बहुत सी बातों में हमसे भी ज्यादा अक्लमंद है। जाइए हुजूर, आपके गश्त पर जाने का वक्त हो चला है। शुक्रिया बेगम। देखते हैं आज हमारी किस्मत में किस कहानी का नाम लिखा हुआ है, कौन मिलता है। जो भी मिलेगा ये यकीनन उसकी किस्मत होगी, यही किस्मत है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
गुस्ताखे मुआफ हुजूर आले मुकाम, सुबह से आधी रात तक हुजूर को आराम नहीं मिलता। तमाम दिन दरबार और शाही मसरूफियात में वक्त सर्फ हो जाता है। अगर हुजूर को नागवार खातिर ना हो तो यह गुलाम यह अर्ज करना चाहता है कि आज आप आराम फरमाएं, और आज आपकी जगह यह गुलाम भेस बदलकर गश्त पर चला जाए और सुबह हुजूर की खिदमत में सब हालात पेश कर दे, क्योंकि आज आप बहुत थक चुके हैं। शुक्रिया है वजीर बातदबीर, हमारे आराम का आपको इस कदर ख्याल है। इस ख्याल से ही हमारी सारी थकान दूर हो गई। और फिर जब अल्लाह ने तंदुरुस्ती अता की है, हाथ पैरों में ताकत दी है, तो फिर ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के बंदों की खिदमत करनी चाहिए। और फिर जब एक दिन हाथ पैर बेकार हो जाएंगे या फिर कब्र की आगोश में सो जाएंगे तो फिर आराम ही आराम है। अल्लाह आपकी तंदुरुस्ती और ताकत को सलामत रखे। आमीन। शैतान, बदरू, बदमिजाज, शैतान।